आप एक ऐसे युग में जी रहे हैं, आप एक ऐसे कालखंड में जी रहे हैं, आप एक ऐसे समय को अनुभव कर रहे हैं, आप एक ऐसे एरा में हैं जहां पे हमारे भारतीय संस्कृति का, हमारे मर्यादा का, हमारे गौरव का, हमारे स्वाभिमान का, हमारे संकल्पों का पुनर्स्थापना हो रहा है। ये हम सबसे भाग्यशाली पीढ़ी है जो इसको देख पा रहे हैं, एक बार अनुभव कर पा रहे हैं। ऐसे कालखंड के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करिए। कल 22 को श्री अयोध्या जी में हमारे रामलला के विग्रह को स्थापित किया गया। हम सभी अति सौभाग्यवान हुए, सभी हिंदुस्तानी सौभाग्यवान हुए। और आज 23 को हम लोगों ने बेदाने के इस चौक पे अपने भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर का भूमि पूजन कर उनके आगमन की व्यवस्था कर दी। इसलिए हम सभी पलामू वासी इसके लिए अति अति सौभाग्यशाली हैं, अति अति गौरवपूर्ण है। यह साधारण कार्य नहीं है परितोष जी, जो आप लगातार करते आ रहे हैं। और मैं आपका जिक्र न करूं तो शायद मेरा संबोधन अधूरा महसूस होगा। किसी भी व्यक्ति के पीछे महापुरुष शब्द का प्रयोग हो जाए तो वो व्यक्ति किसी समाज, किसी संप्रदाय के बंदिश से ऊपर उठकर वो राष्ट्र का हो जाता। हम सभी एक साथ होंगे तो राष्ट्र का निर्माण होगा, एक खूबसूरत हिंदुस्तान का निर्माण होगा। ये जो जातीय विद्वेष फैलाने का कार्य कर रहे हैं, मैंने इस चौराहे के बारे में और अगर मैं ना बोलूं तो मेरा आत्मा कचोटेगा मुझे जाने के बाद। मैंने इस चौराहे के बारे में बहुत कुछ सुना बिट्टू भैया, मैंने बहुत सारे ऐसे राजनीति यहाँ पे होते देखे जो नहीं होना चाहिए। और मैं आग्रह करूंगा, समाज का एक एक स्तंभ यहाँ पे खड़ा है। हमारे बागेश्वर पांडे जी हैं, हमारे मुखिया जी हैं, दोनों मुखिया जी उस बिरादर से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जब बाबा साहब अंबेडकर को आपने महापुरुष बनाकर स्थापित किया, हमारे लिए उतने ही सम्माननीय है बाबा साहब अंबेडकर जितने आपके हैं। इनको स्टूडियोटाइप मत बनाइए। आपसे आग्रह करते हैं, आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका भी अधिकार भगवान श्री परशुराम जी पे उतना ही है जितना आशीष भारद्वाज का है, जितना देवेंद्र तिवारी का है, जितना परशुराम भगवान को स्थापित करने वाले परितोष पांडे, बागेश्वर पांडे और समस्त तरहसी का ब्राह्मण परिवार है। इसको आप ये मानकर चलिए और इसको आप अगर इस समरसता को आप तोड़ने का जरा सा भी प्रयास करेंगे, आप यकीन मानिए राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का एक एक सदस्य उसके विरोध में खड़ा रहेगा। चाहे आप हमको उसके लिए जातीय बनाइए, चाहे हमको ब्राह्मणवादी बनाइए, चाहे हमको समाजवादी बनाइए, राष्ट्र से, महापुरुषों से समझौता मत करिए। उन्होंने अपना जीवन लगाया है राष्ट्र निर्माण के लिए। भगवान परशुराम ने अपना जीवन लगाया है। ये जो वहम फैलाया जाता है इस समाज का भगवान परशुराम ने विनाश किया, उस समाज का भगवान परशुराम ने विनाश किया है आताताइयों का। भगवान परशुराम ने विनाश किया है जो समाज के विकृत मानसिकता के लोग थे। भगवान परशुराम ने विनाश किया है उन सभी लोगों का जो समाज की समरसता का नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे। मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, भाई उज्जवल जी, आप युवा चेहरे हैं तरहसी के, और बड़े भाई रुद्र शुक्ला जी, आदरणीय बिट्टू सिंह जी, सभी हमारे सम्माननीय बड़े भाई हैं। आप अपने भाषणों में इनका जिक्र जरूर करें क्योंकि आपको युवा सुनते हैं, आपको समाज सुनता है। जब तक ये राष्ट्र एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है भैया, बाकी विधानसभा एक एक प्रखंड से मिलकर बनता है, एक एक पंचायत से मिलकर बनता है, ठीक उसी प्रकार ये राष्ट्र एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है। अगर हम पासवान जी का सम्मान न करें, पासवान जी हमारा सम्मान न करें, आप किस राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं? किस तरह के राष्ट्र का आप निर्माण करेंगे? इसलिए मैं आप सबों से आग्रह करूंगा, मैं आप सबों से हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करूंगा कि हमारे भगवान परशुराम हमारे लिए जितने सम्माननीय हैं, आपको भी अधिकार है, आप भी उनकी पूजा उतने ही गौरवपूर्ण तरीके से करें। आपका भी अधिकार हमारे बराबर है उन पर। कोई माई का लाल आपको करने से रोक नहीं होगा। तभी हम होंगे, तभी आप होंगे, तभी हमारे बाबा साहब अंबेडकर का गौरव सुरक्षित होगा, तभी हमारे भगवान परशुराम जी का गौरव सुरक्षित होगा, हमारे श्री राम जी का मर्यादा सुरक्षित होगा। धर्म ही नहीं बचेगा, राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो ये बैठके कैसे कर पाएंगे आप? हमारे पूर्वजों ने रक्त इसलिए नहीं बहाया है
कि हम आज जब 21वीं सदी में बैठे तो बेदानी चौक पर भगवान परशुराम का प्रतिमा लगेगा, कि हमारे महापुरुष, हमारे सम्मानीय बाबा साहेब का प्रतिमा लगेगा, इसके लिए हम विवाद करें? बिल्कुल नहीं। कितना खूबसूरत लग रहा है ये चौराहा। एक तरफ हमारे भगवान परशुराम विराज रहे हैं, एक तरफ हमारे बाबा साहब अम्बेडकर विराज रहे हैं। इससे खूबसूरती और क्या हो सकती है? और इससे बढ़िया सामाजिक समरसता का परिचय हम और आप क्या कर सकते हैं? इस तरह का जो जातीय विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, उनको बुलाइए परितोष जी बेदानी और दिखाइए कि बगल में हम लोगों ने उतने ही गौरव से बाबा साहब को स्थापित किया है और उतनी ही गौरव से हम लोग भगवान श्री परशुराम के मंदिर की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध हैं और स्थापित करके ही रहेंगे। परम आदरणीय हमारे महासंरक्षक, मुख्य संरक्षक गुरु पांडे जी का भी आने का तय था, पर उनकी व्यक्तिगत और अपरिहार्य कारण है जिसका अध्यक्ष जी ने जिससे अवगत कराया है। पर हम प्रयास करेंगे कि जब बिट्टू भैया यहाँ मंदिर का निर्माण हो और जब मंदिर का शिलान्यास हो, उनकी उपस्थिति में हो, जिस तरह का हम लोगों ने एक महायज्ञ का कार्यक्रम कराया पलामू की धरती पे, परम आदरणीय देवकी नंदन ठाकुर जी का आगमन हुआ। देवकी नंदन ठाकुर जी के मुखार बिंद से जो सनातन का कार्य हुआ, आयोजक प्रयोजक कोई जरूर हो सकता है बिट्टू भैया, रुद्र भैया, आयोजक प्रयोजक कोई हो सकता है, आयोजन करता तो कोई ना कोई होगा ही, लेकिन क्या उस मंच से कोई ऐसी बात कही गई जिससे किसी भी जातीय समीकरण या किसी भी व्यक्ति को कुंठा हो? उससे नहीं, क्योंकि हम सनातनी हैं और सर्वप्रथम हम सनातनी ही रहेंगे। दिन आफ्टर तमाम चीजें हैं जो होती रहेगी, लेकिन इस तरह की चीजों को बागेश्वर बाबा और तमाम उपस्थित जो भी मुखिया जी, इस तरह की चीजों को समाज में पनपने मत दीजिए। जो इसका बूंद, जो इसको डाल रहा है समाज में, उसको समाज से बाइकाट करिए, उसको समाज से बाहर करिए। ये मैं युवा वाहिनी का एक प्रदेश संरक्षक के नाते कह रहा हूं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जिस तरह से हम लोगों ने नारा लगाया था, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बनाए, ठीक उसी तरीके से बेदानी में आप कार्य करिए। राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का एक एक व्यक्ति, राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी का एक एक पदाधिकारी भगवान श्री राम की मंदिर की तरह के मंदिर निर्माण के लिए जिस तरह से प्रतिबद्ध था, भगवान श्री परशुराम जी के मंदिर निर्माण के लिए मैं यकीन से कहता हूं कि आपसे ज्यादा दृढ़ संकल्पित हैं हम। आप सिर्फ लगे रहिए, इसमें भगवान का कार्य है, इसको करिए और इसको मूल रूप दीजिए परितोष जी। और इसके लिए जो भी व्यवस्थाएं होगी, जितनी भी ऊर्जा लगानी होगी, हम सभी आएंगे, हम सभी लगाएंगे। अगर हमारे लिए यहाँ पे मंदिर निर्माण में अगर ईंट उठाने का भी कार्य सुनिश्चित किया जाएगा, पर राष्ट्रीय परशुराम युवा वाहिनी ईंट से ईंट जोड़कर भी मंदिर बनाने का कार्य करेगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और एक बात मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोग जिस तरह से बागेश्वर बाबा खड़े रहते हैं, जिस तरह से बेदानी के बाकी लोग खड़े हैं इस कार्यक्रम में, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़कर करबद्ध आग्रह करते हुए एक ही बात कहूंगा कि भगवान का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यहाँ पे जिस तरह से चौराहे का स्थापना हुआ है, मंदिर निर्माण में आप अपना सहयोग दीजिए, मंदिर निर्माण में आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। आप ईश्वरीय हो जाइएगा, आप अमृतत्व को प्राप्त हो जाइएगा। मनुचा एक मंदिर बनाए हैं, मनुचा से पूछे कि कितनी संतुष्टि होती है आत्मा में, कितना अच्छा अनुभव होता है ये कार्य करने के बाद, इसकी अनुभूति वही बता सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को, अपने आने वाले भविष्य को, आने वाले समय को ये कहना चाहते हैं कि हमने भी कुछ कार्य किया है, तो इस मंदिर में आपको मौका है। आप इस मंदिर निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करिए। दोनों हाथ उठाकर एक बार मेरे साथ बोलिएगा, पीछे तक हाथ उठाइएगा, सभी लोग हाथ उठाइएगा, बोलिएगा जय जय श्री परशुराम, जय जय श्री परशुराम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।